आजमगढ़ में वर्षावास के निमित्त भिक्षु संघ को संत दान एवं धम्मोपदेश कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। जी हां, ये बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से, जहां जहानागंज में मैत्रेय मेडिसन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वर्षावास के पावन अवसर पर एक विशाल संतदान एवं धम्मोपदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शनिवार को स्टेट बैंक के सामने जहानागंज में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य रहा कि बौद्ध परंपरा में भिक्षु संघ को भोज दान का विशेष महत्व रहा। प्राचीन काल से भिक्षु जन लोकहित एवं लोक कल्याण के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से धम्मोपदेश देते रहे हैं। इसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ट्रस्ट और अन्य संगठनों द्वारा यह पवित्र आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विशेषता रही कि इस अवसर पर वर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों ने भिक्षु संघ की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुशीनगर भिक्षु संघ ने की। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर रेवत मथारो। मुख्य वक्ता में संस्थापक अध्यक्ष धर्म लर्निंग सेंटर सारनाथ मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय भिक्षु संघ की गरिमामयी उपस्थिति में शामिल हुए शील प्रकाश, धर्मशील, डॉक्टर सेमपेज, डॉक्टर नागवंश, डॉक्टर शीलवंश। कार्यक्रम के माध्यम से अपील की गई कि सभी उपासक एवं उपासिकाओं से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर भिक्षु संघ के संस्थान में सहभागी बने और समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा उपासक उपासिकाओं से सहयोग हुआ व प्रबंधक आचार्य अजीत चंद्र बौद्ध इंद्रवंश ने किया। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, कैसा प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम धार्मिक प्रोग्राम है और बौद्ध अनुयायियों द्वारा आयोजित किया गया है ये प्रोग्राम। जी, ये प्रोग्राम जो है मैत्रेय मेडिटेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से विगत 3 वर्षों से कराया जा रहा है और इस प्रोग्राम का जो नाम है, जो वर्षावास के निमित्त भिक्षु संघ को संगदान एवं उनका धम्मोपदेश का कार्यक्रम है। जो प्राचीन काल में भगवान बुद्ध के समय काल में भगवान बुद्ध का एक गाथा है, चरक विखरे चारिकन बौद्धिताय बौद्धि सुखाय लोकानुकंपाय, कि जो श्रावक संघ थे, भिक्षु संघ थे, वो गांव-गांव जाकर के लोगों को उपदेश किया करते थे ताकि समाज में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व स्थापित हो और सभी लोग मैत्री भावना से जीवन को जिए। उसी परंपरा को पुनः जो है जीवित करने का ये मैत्रेय मेडिटेशन चैरिटेबल ट्रस्ट सार्थक प्रयास कर रहा है। क्या इसका कोई कार्यक्रम आगामी भी है? जी, निरंतर हर वर्ष में हम लोग कई कार्यक्रम करते हैं, हर महीने करते हैं। बुद्ध धर्म में जो बुद्ध धर्म के विनय हैं, जो सेखियां हैं, उन सेखियों के आधार पे हम लोग अष्टमी हो, पूर्णिमा हो और विशेषकर बौद्धों का जो कोई पर्व हो, उस पर हम लोग कार्यक्रम बराबर आयोजित करते रहते हैं और बहुजन समाज में बुद्ध धर्म की जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, उसको प्रसारित करने का काम करते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि कहा जाता है कि जो समाज इतिहास नहीं जानता वो समाज कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकता। तो हम बहुजनों को अपने इतिहास को एक बार उठा करके देखना चाहिए कि हमारा इतिहास कहाँ से रहा है। हम गौरवशाली इतिहास में जीवन जिए हैं, पर मनुवादियों ने हमको इतना 6747 जातियों में बांट करके आज हमको रोजमर्रा की जीवन जीने पे मजबूर किया हुआ है, जो कि हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारे पास कोई विचारधारा नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं होने की वजह से हम अपने भाई को भाई जैसा जो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से भाई भाई में बहुत मतभेद पैदा हुए हैं। हम लोग निरंतर इसका प्रयास कर रहे हैं। जब जो बिहार बोध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा था विनय बंते जी के द्वारा और आकाश लामा जी के द्वारा, तो हम लोग मैत्रेय मेडिटेशन चैरिटेबल की तरफ से हम लोग बस भी लेकर के उस आंदोलन में पहुंचे थे और अभी आपके आजमगढ़ में 19 अक्टूबर 2025 को दिन रविवार को आकाश लामा जी का आगमन हो रहा है, जिसमें हम सभी लोग अहम भूमिका निकाल करके जो मशाल यात्रा पूरे देश भर में चलाई जा रही है,
एक आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो हस्ताक्षर अभियान चला करके जो सरकार को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि बौद्ध गया महाविहार को मुक्त कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। तो वो बौद्धों का स्थान है, तो बौद्धों को जो सौंपना चाहिए, वहाँ बौद्ध अनुयायियों को ही वहाँ पूजा अर्चना करने का अधिकार होना चाहिए, किसी दूसरे धर्म के अनुयायियों को नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी सत्ता रही है उसी का शासन रहा है। तो सत्ता में आने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सत्ता में है तब आप कहाँ से हाथ से गुजार दिए? इतिहास गवाह रहा है, जिसका सत्ता रहा उसका सारी व्यवस्था रही है, पर ये भी इतिहास गवाह रहा है किसी का सत्ता टिका नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों की जो सत्ता रही है गिरी है, तो जो आज मनुवादी सोच के लोग हैं इसकी भी सत्ता गिरेगी। और पुनः जो बाबा साहब का सपना था कि 21वीं सदी बौद्धों की सदी होगी, वो बौद्धों की सदी निसंकोच होने वाली है, जिसमें हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, हर सर्व समाज के लोग हैं, जिसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। आज जो यहाँ की भीड़ दिख रही है, ये कोई जो है पैसे वाले लोग नहीं, ये गांव मोहल्ले से लोग आए हुए हैं, ये मिशनरी लोग हैं, जो बाबा साहब को अच्छे से जानने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से आज ये कार्यक्रम यहाँ का वर्षावास का सफल हो रहा है। गाँव के जो लोग हैं अभी इस कार्यक्रम से जो है कि इस कार्यक्रम को लेके जो है ज्यादातर बैकवर्ड में आप देखेंगे जागरूकता नहीं, उनके लिए क्या संदेश? बैकवर्ड के साथी लोग भी आ रहे हैं। कहा गया है कि जब तक जब जिस समाज में पढ़ती नहीं उस समाज को अकल नहीं आती, तो आज उस समाज पे एक बार नहीं कई बार जो मनुवादी सोच के लोगों ने लात मारने का काम किया है, तो उनको सिर्फ बौद्ध या बाबा साहब का जो मिशन है वही शरण मिलने वाला, उसकी सेवा कहीं दूसरी जगह शरण मिलने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे पूरे समाज के लोगों को? जो ऐसे समाज के लोगों से यही कहेंगे कि समय न गवाएं, समय रहते अगर आप आ जाते हैं तो आपका स्वाभिमान बना रहेगा। अगर आप समय गंवा के आएंगे, मार खा के आएंगे, तो यहाँ पर भी आपका जो अस्तित्व जो सम्मानजनक नहीं रहेगा। तो समय से मनुवादी सोच के लोगों को छोड़िए और आप लोग जो बाबा साहब की शरण में आइए, ललित सिंह यादव की शरण में आइए, जो है माननीय कुशवाहा जी के शरण में आइए, ताकि हमारे महापुरुषों की शरण में आप आएंगे तो आपका कल्याण होगा। हम यही अपील करेंगे जो बैकवर्ड साथियों से कि जो व्यवस्था आपको आज तक सम्मान नहीं दे पाई है, उस व्यवस्था में आप लोग न रहें, उसको लात मार करके आप लोग जहां पे समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व की बात कही जा रही हो, उस व्यवस्था में आने का काम करें।